नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि आपका जो है 21 फरवरी को हमारी एनम बहनों का नियुक्ति पत्र वितरित समारोह आयोजन किया जा रहा है। 21 फरवरी को 21 फरवरी को 21 फरवरी 21 फरवरी को नियुक्ति पत्र नियुक्ति नियुक्ति पत्र नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वितरण समारोह किया जा रहा है। लोक भवन लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपका पहला हाई स्कूल का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। नंबर दो पे इंटरमीडिएट 10+2 अंक प्रति एवं प्रमाण पत्र, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। नंबर तीन पे गाइस, मैंने हमारी जान लें कि नंबर 3 पे आपका जो है आएगा मिडविटरी से डिप्लोमा, मिडविटरी से जो डिप्लोमा आपने किया है, एएनएम का जो डिप्लोमा किया है, एएनएम का जो डिप्लोमा किया है वो सर्टिफिकेट आपका लगेगा। और ये जान लीजिए कि आपका जो है जो आपने एक्सपीरियंस कहीं से किया हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। चौथा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा आपका, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये सब की एक दो प्रतियों में कॉपी लगेगी। आप जो है दो प्रतियों में एक कॉपी करवा लीजिए और मूल सर्टिफिकेट के साथ आप वहाँ उपस्थित होइए। उसके बाद आपको जो है वहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र जिले वाइज आपको दिया जाएगा। जिस जिले में जब बहुत ज़्यादा 200 लोगों को डिवाइड होगा, उसके बाद आप संबंधित जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ जाके अपना योगदान सूचनांकित करें। हाँ, एक चीज क्लियर हो गया, अमरोहा से जो नियुक्ति पत्र जारी हुआ है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका मध्य प्रदेश से हुआ था, मध्य प्रदेश से उन्होंने किया था। इस वजह से उनको वैलिड सुप्रीम कोर्ट ने मानी, हमारी सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उनको जो है वैलिड माना है। और उनका नियुक्ति करने के आदेश, तो जहां पे कोर्ट का आदेश रहता है वहां पे 6 महीने 2 महीने जो भी उनका टाइम बाउंडेशन होता है उनको नियुक्ति देना पड़ता है, फिर 100% देना पड़ता है। तो आप जान लीजिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है ये सब तैयार रखें। फोटो कम से कम 12 फोटो लगेंगी, 12 फोटो आप तैयार रखें। और हाँ, बहुत लोगों को संशय है कि ये जो है अस्थायी नियुक्ति है और इसमें जो है अस्थायी लिखा हुआ है, कभी भी निकाला जा सकता है। तो गाइस, जो जितनी भी नौकरियां हैं, चाहे वो यूपीएससी के थ्रू हो, चाहे यूपीपीएससी के थ्रू हो, चाहे वो यूपीSSSC के थ्रू हो, चाहे वो 4th क्लास की वैकेंसी हो, सबका 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रहता है। 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रहता है, जिसमें आपको आपके क्रियाकलाप और आपका चरित्र वगैरह सब देख के ही आगे स्थायीकरण लेटर माननीय श्रीमान सीएमओ द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिर से एक लेटर जारी होगा, पत्रांक संख्या सहित एक लेटर जारी होगा, जिसमें स्थायीकरण की एक सूची बनाई जाएगी कि आपको स्थायी किया जाता है। आपकी कार्यशैली को देख के स्थायी के 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है। तो स्थायी जो भी नौकरियां हैं, चाहे जिस विज्ञापन में स्थायी लिखा हो या विज्ञापन में अस्थायी लिखा हो, दोनों में एक विज्ञापन में स्थायी लिखा हो, एक विज्ञापन में अस्थायी लिखा हो, दोनों ही अस्थायी नौकरियां हैं। शुरुआत की जो नौकरियां होती हैं 2 अस्थायी ही नौकरियां होती हैं गाइस। तो अस्थायी के बाद आपको स्थायी किया जाता है। 2 वर्ष का प्रोविजन पीरियड हर नौकरियों में होता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो तहसीलदार हो, सब में ऐसी प्रक्रिया। एक चीज कंप्लीट हो गई आपकी जांचों उपरांत, मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके बाद में जांच होते रहेंगे, ये कंफर्म हो गया। अमरोहा के सर्टिफिकेट, अमरोहा के नियुक्ति से ये कंफर्म हो गया कि आपका जो फाइनल नियुक्ति पत्र है
फाइनल नियुक्ति पत्र है वो पहले दे दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू हमने जो पहले आपको वीडियो में बताया है कि आपका 100% जो है नियुक्ति पहले दी जाएगी, क्योंकि 100 रुपए का सर्टिफिकेट, 100 रुपए का एक स्टाम्प पे आपसे लिखवा लिया जाएगा कि आपके जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड पाए जाते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सत्य पाया जाता है, तब आपका वेतन देय होगा। इस प्रक्रिया में पूरे 3 महीने लग सकते हैं। पूरी प्रक्रिया में आपकी नौकरी चलती रहेगी, लेकिन आपको 3 महीने का वेतन जो है एकदम एरियर के रूप में आपको देय होगा। अब आप जितनी जल्दी करा ले जाएंगे इस चीज को, सर्टिफिकेट वगैरह वेरीफाइड जो है जितनी जल्दी हो जाएंगे उतनी जल्दी आपका सर्टिफिकेट देय होगा और बाकी नियुक्ति हो जाएगी। आप नौकरी करिए कंट्रोलर ऑफिसर जो है आपके अधीक्षक महोदय के द्वारा। हाँ, कुछ लोगों को ग्रेड पे वगैरह की शंका थी, तो ग्रेड पे वगैरह है 5200 से 20,200, 5200 से 20,200 प्लस 2000 ग्रेड पे। ये सीधे अमरोहा के सर्टिफिकेट में आपके लिखा हुआ है। लेकिन अस्थायी नौकरी, चाहे वो स्थायी हो चाहे वो अस्थायी हो, नौकरी दोनों जो है शुरुआत में अस्थायी ही होती हैं, चाहे वो जिस पोस्ट पे आप जा रहे हो, चाहे यूपीएससी से चयनित हो, चाहे यूपीपीएससी से चयनित हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी से चयनित हो, कहीं से आप चयनित हो, शुरुआत का 2 साल का प्रोविजन पीरियड आपको देना पड़ेगा। वो अस्थायी रहता है आपका, किसी भी समय आपको बगैर सूचना के निकाला जा सकता है। लेकिन जब आप स्थायीकरण हो जाते हैं तो आपको सूचना दे के निकाला जाता है, तब भी निकाला जाता है लेकिन सूचना दे के निकाला। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियां नहीं आती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रखती है तो गवर्नमेंट उसका उपभोग करती है, क्योंकि उसमें जो है आपसे कार्य लेती है, कार्य के बदले आपको मुद्रा प्रदान करती है, पैसा देती है, और आप उससे सहनशीलता से कार्य करते हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो इसलिए गाइस मैं अपने बहनों को बताना चाह रहा हूं कि वो अपने मार्कशीट सर्टिफिकेट 1-1, 2-2 के रूप में सब 12 फोटो ओरिजिनल, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के लोक भवन पहुंचे, क्योंकि वहां कुछ सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, उसके बाद सीधे आपको डिस्ट्रिक्ट बता दिया जाएगा कि आप जाइए वहां पे जाके अपनी योगदान सूचना दीजिए। हाँ, और एक बात ध्यान रखिए कि सीएमओ के यहां जाने से, एक सीएमओ के जो है आप सेवा में श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला अमरोहा, जिला बस्ती, जिला लखीमपुर खीरी, जिला सीतापुर, जिसको जो अलॉटमेंट जिला हो वो अलॉटमेंट जिला जो है वो आप श्रीमान महोदय योगदान सूचना कराने, प्रार्थी की योगदान सूचना कराने के संबंध में, जिसमें आपको लिखना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो फिलहाल ये जानकारी लिए 21 तारीख का आपका नियुक्ति पे 21 तारीख 2023 को आपको नियुक्ति पत्र वितरण फाइनल हो गया है। चूंकि हमारी बहनें गोरखपुर गई थी, गोरखपुर में उन्होंने जो है योगी आदित्यनाथ माननी से मुलाकात की, उन्होंने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए सरकारी प्रवक्ता को तुरंत आदेश दे दिया है कि आप इनको जो है नियुक्ति तत्काल जो है प्रदान करने कार्यशैली तुरंत की जाए, उपस्थिति अनिवार्य समझा जाए। तो सारे सीएमओ वहां उपलब्ध रहेंगे, हर जिले के सीएमओ वहां पे आपको ये सर्टिफिकेट, ये सेवा में जो भी एप्लीकेशन लिखनी है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन में कुछ नहीं, केवल सेवा में श्रीमान, मैं आपसे मौखिक रूप से बता दे रहा हूं कि सेवा में श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद जो भी है आपका फला सीतापुर, विषय प्रार्थनी की योगदान सूचना आख्या लेने के संबंध में महोदय आपको सादर अवगत कराना है कि पत्रांक संख्या महानिदेशक कार्यालय के संख्या में के फलस्वरूप चयनित फलस्वरूप अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के चयनों उपरांत महानिदेशक कार्यालय के पत्रांक संख्या में अंकित नाम इतना, रोल नंबर इतना, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना में चयन हुआ है। हमारी योगदान सूचना आपके जिले में दी जाने के लिए आदेशित किया गया है। आप जो है हमारी योगदान सूचना लेने की कृपा करें। योगदान सूचना बन गई। सेवा पुस्तिका के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। सेवा पुस्तिका जो है आप किसी भी बुक डिपो में जाके ले सकते हैं, जिसका मूल्य बहुत ज्यादा नहीं होता है, 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए जैसी आप सेवा पुस्तिका लें, वो सेवा पुस्तिका आप जाके महज 15 दिन के अंदर आपको जिस खंड में आपकी नियुक्ति होगी उस खंड में आपको वहां पे लगाना पड़ेगा, वहां पे देना पड़ेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता रहेगा। आप उसमें आपके गार्जियन, आपके पिता, आपके भाई उसमें